हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पटरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। अपने अवाम का सोचते हैं, यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। लेकिन वो है, देखें चांद पे चला गया वो, उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं। इंडिया इतनी की तरक्की कर रहा है, उसने सुई से लेकर जहाज़ तक अपना बना लिया है। पिछले दिनों में सुना है वो चांद पर पहुँच गया, हम यहाँ इचरा तक नहीं पहुँचे अभी। इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। अगर हुक्मरान नीचे देखें गरीब आदमी का तो कुछ बेहतर करें। जब उनको कोई बताता है कि जी गरीब आदमी मर गया, वो कहता है एक मरा दो और मार दो। ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे गैर कानूनी बदमाशी, डाके, चोरियाँ, हर 2 नंबरी हर किस्म की काम होती है। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत के अंदर मोदी जी लगातार वंदे भारत ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं। अब इस बात को जो पाकिस्तानी जान पाते हैं तो उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि 1947 में जो ट्रेन पाकिस्तान को मिली थी वही आज वहाँ पर चल रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वीडियो है सना अमजद का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, आपको पता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया है, उनका इफ्तिताह किया है, ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जा सके और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है 9 ट्रेन का। वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोगों की वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं। लेकिन वो है, देखें चांद पे चला गया वो, उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली। वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। सर, यही तो फ़र्क है ना इंडिया में और हम में। उनकी हुकूमत अवाम का सोचती है और अवाम अपनी हुकूमत का सोचती है, उनका साथ देती है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, चल जिनके घरों में फ्री सारा कुछ जा रहा है, एक अफसर लगा हुआ है उसके घर मुर्गी भी फ्री जा रही है, दूध भी फ्री जा रहा है। मरेगा तो वो गरीब आदमी जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। जब उसने रात को घर जाना है तो उसको बिजली का बिल देना पड़ना है, बच्चों ने कहना है दूध नहीं है, तो मर तो वो गरीब आदमी गया। इनों का क्या है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, सरकारी पेट्रोल मिल रहा है, हर चीज़ इनकी फ्री है। छोटी सी आबादी है पाकिस्तान की, हमसे वो नहीं संभाली जा रही और इंडिया इतने सूबों को लेकर चल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते आप देखें कि इंडिया ने कितनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। मैं कहता हूँ कि इंडिया इतनी की तरक्की कर रहा है, उसने सुई से लेकर जहाज़ तक अपना बना लिया है। पिछले दिनों में सुना है वो चांद पर पहुँच गया, हम यहाँ इचरा तक नहीं पहुँचे अभी। हम इचरा जाने के लिए लाइन में खड़े होते कि वहाँ कब पहुँचेंगे हम। तो वो तरक्की करेगा क्योंकि वो अपनी अवाम का सोचते हैं ना कि इंडिया जो है वो अपनी मौशियत को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके भी तो दरियाफ्त कर रहा है। अब आप देखें, वो जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं बातचीत करने के लिए या किसी मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे इन्वेस्टर को कहते हैं कि आप आएँ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें। अभी रिसेंटली जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं वो यूएन की मीटिंग के लिए गए हुए थे और वो वहाँ पर क्या करके आए, मीटिंग में कोई भी मुआहिदा, कोई भी अच्छी डील वो उनके साथ करके नहीं आए। जैसे गए थे वैसे वो वापस आ गए। मेरी बात सुने, इस मुल्क में अगर इन्वेस्टर आता है ना, इन्वेस्टर डर जाता है कि इधर मुझे मनी, मेरे जो पैसे हैं ये हुकूमत ने टैक्स इतने डाल देने, तो वहाँ पर इन्वेस्टर यहाँ पर है कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। अब एक इन्वेस्टर आता है, वो कहता है मैंने चीज़ लेनी है, वो कैसे लेगा जब उसे पता है कि यहाँ पर 30% टैक्स डाल देगा, बिजली के बिल ना, सर वो कहेगा यार इससे अच्छा मैं किसी और मुल्क जाकर इन्वेस्ट कर लूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि सारी हमें इन्फॉर्मेशन दें, आपका पैसा कहाँ से है, कहाँ से है। इन्वेस्टर लोग, इन्वेस्टरों के पास पैसा होता है। सैल करने गए थे, जैसे हम आउटिंग करने जाते हैं ना बच्चों को लेकर चिड़ियाघर में या कहीं लॉरेंस में, वो इसी तरह गए थे, उसी तरह खा पी के वापस आ गए हैं और आगे कह देंगे जी 10 करोड़ रुपया लग गया, ये अवाम की जेब में से निकालो। देख लेना आते हुए बिजली का बिल बढ़ा देंगे, वो जो खर्चा हुआ वो उन्होंने हमारी जेब से निकालना है। सर, अब आप देखें डॉलर की कीमत तो कम हो रही है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। पहले हम कहते हैं महंगाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है, अब तो डॉलर की कीमत में कमी आ रही है। डॉलर को गरीब आदमी से डॉलर का क्या तल्लक है? गरीब आदमी ने तो कसम ले लें, गरीब आदमी ने तो डॉलर की शक्ल भी नहीं देखी होगी। डॉलरों का जो सिस्टम है वो ऊपर लेवल पर ही है, उनका ही कम होता है, उनका ही बढ़ता है।
जब ज़्यादा हो जाते हैं वो कहते हैं अब इसको कम कर दो, जब कम हो जाते हैं कहते हैं इसको ज़्यादा कर दो। हमारे मुल्क का निज़ाम जो है ना बड़ा गड़बड़ है। यही है, सुबह से पता लग जाता है कि जी रात को किसी से पैसे छीन लिए, गन पॉइंट में किसी को मार दिया। इस मुल्क में फिर यही होगा। क्राइम रेट बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हम घर में पैसे ले जाते हैं वो भी सोचते हैं कि यार रास्ते में कहीं छीन तो ना ले कोई। इसलिए अब इस मुल्क का जो है ना, अब अल्लाह ही है, अल्लाह ऊपर से ही कोई आए, अल्लाह ही फरिश्ता भेजे जाके दुरुस्त करो, वरना अदरवाइज़ ये जो सियासतदान है हमारे मुल्क के, ये इस मुल्क का कुछ भी नहीं करेंगे। आगे तकरीरें करेंगे, हम ये कर देंगे, बाद में कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं था कि मुल्क का ये हाल हुआ है। तो सर हम इंडिया से फिर कुछ सीखते क्यों नहीं है? वैसे हम इंडिया को तनकीद कर सकते हैं बैठ के हमारे सियासतदान, लेकिन इंडिया से कुछ सीख नहीं सकते। जिस दिन हम सीखेंगे उस दिन ठीक हो जाएंगे। हम सीखना ही नहीं चाहते, हम जानबूझकर उधर से मुंह इधर फेर लेते हैं। हमारे मुल्क का जो हाल हुआ है इसीलिए हुआ है ना। अगर हुक्मरान नीचे देखें गरीब आदमी का तो कुछ बेहतर करें। जब उनको कोई बताता है कि जी गरीब आदमी मर गया, वो कहता है एक मरा है, दो और मार दो। आप क्या कहेंगे इंडिया ने आज जो अपनी आवाम के लिए किया उस पर? मैं इसके लिए ये कहूँगा कि ये देखो, मैं आपको इसकी आसान मिसाल देता हूँ। 2008 में हमारा पीपल पार्टी का गवर्नमेंट था पाकिस्तान में। 2008 के इलेक्शन पीपल पार्टी जीत गई। पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से ANP का एक जिन्होंने वज़ीर मुंतखब किया, उसका नाम है अजी ग़ुलाम बिलोर, जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाली कंपनी का मालिक है। उनको रेलवे का वज़ीर लगा दिया। अगर आप मेरे प्राइवेट बिज़नेस के मुकाबले में किसी गवर्नमेंट के इदारे के ऊपर आप मुझे बिठा देंगे तो मैं ज़ाहिरी बात है मैं अपनी ज़ाती, क्योंकि हमारे जो सियासतदान है इनका ईमान इतना है, उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेशावर में बहुत बड़ी कंपनी बन गई, पूरी पाकिस्तान में उनकी सर्विसेज शुरू हो गई। हमारे रेलवे उधर से ख़राबी शुरू हो गई, उधर से नहीं बल्कि शुरू से हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पटरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। वो बुलेट क्या उससे भी आगे जा सकता है। मेरे ख्याल में कोई आगे इसमें अजीब बात नहीं होगी कि आगे 10-15 साल बाद इंडिया के बुलेट जो ट्रेन स्पीड है वो 600 से ऊपर चला जाए। एक तो उनकी एक पॉलिसी है वो तसलसल से चलती है, हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। उन्होंने आज तक कितनी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनीज को कहा है कि आप आए हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें? असल बात यह है कि हमारे हुक्मरानों के कहने पे क्यों कोई आएगा इधर इन्वेस्टमेंट करने। हमारे जितने भी बड़े ख़ानदान हैं, 3-4 ख़ानदान हैं, उनकी सारी जायदादें जब बाहर है तो बाहर से कौन आएगा? हमारे अरबों खरबों के मालिक तो वही है। स्विस बैंक खोलिए या पनामा खोलिए, जितने आप बड़े केसेस निकालेंगे इसमें हमारे वही ख़ानदान है जो इधर रूल करते हैं, जो इधर हुक्मरान बनते हैं। तो उन्होंने क्या पॉलिसी बना के देनी है? अब अगर हमारा मुल्क का सिस्टम भी ऐसा हुआ है कि इधर हम ईमानदार बंदे को ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हमारे लिए मसला बन जाता है। क्यों? वो आज़ाद पॉलिसी चाहने वाला, वो अपने मुल्क में को तरक्की देने वाला, क्योंकि बाहर से हमारे थोड़े अरसे के लिए इमदाद जब बंद हो जाए तो हमारे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। हम वेंटिलेटर पे हमारे शुरू से इस तरह हमें कोई कुछ जुमले से ना हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। एक पाकिस्तान अल्लाह के नूर है, ये कोई अल्लाह का नूर नहीं है, एक छोटा सा खित्ता है जिसमें हम अशरफिया को पाल रहे हैं। ये बिल्कुल मजहबी नारा है, हमें कोकला करने के लिए ये नारे लगाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे गैर कानूनी बदमाशी, डाके, चोरियाँ, हर 2 नंबरी हर किस्म की काम होती है। इस वजह से हमारा कोई पॉलिसी नहीं बनती। मैंने देखा है रोड बाद में पहले बनती है और कटर की लाइन बाद में डलवाने होते हैं। रोड बना के उसके बाद कटर। हमने रेलवे की क्या पॉलिसी बनानी है? हमारे पास एक लाइन बिछाने पानी की पाइप गुजारने के लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे इंजीनियर्स को नहीं पता होता। सरकारी चीज़ें हम खुद आवाम भी बर्बाद करते हैं। हमारे रेलवे का हालत देखो, नीचे आ रहे ऊपर क्यों नहीं जा रहे? इसकी वजह ये है नाअहल लोग है, कोई उसमें अहल है नहीं। कि भारत के अंदर जो लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है, इसके अलावा जो नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, ये सब जब पाकिस्तान के अंदर लोग सुनते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि इसके उलट वहाँ पर चीज़ें होती हैं। वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि आज पेट्रोल के दाम 100 रुपये बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ गए, 40 रुपये बढ़ गए, आज आटा 50 रुपये महंगा हो गया, आज जो है जो बाहर से चीज़ें दवाइयाँ आती थी वो नहीं मिल पाएंगी, इसके अलावा जो फूड क्राइसिस है वो हो गया, इसके अलावा जो उनके प्रधानमंत्री हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उनके नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये सारे चीज़ों का अनाउंसमेंट जब वहाँ पर लगातार हो रहा है तो भारत की तरक्की देखकर उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर आती होंगी कि काश हम भी इस तरीके से आगे बढ़ पाते। अब हम बात करते हैं ट्रेन सिस्टम की। जो भारत का रेलवे सिस्टम है, जो ट्रैक है, वो काफ़ी अच्छा है, दुनिया के अंदर ये माना जाता है। अब आते हैं हाई स्पीड ट्रेन लगातार लॉन्च हो रही हैं, मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनें लगातार लॉन्च हो रही हैं।
इसी टॉपिक के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही थी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ट्रेन सिस्टम की अगर बात की जाए तो सबसे घटिया ट्रेन सिस्टम है। मतलब आप एक बात अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप बस से जाएंगे कहीं पर तो जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन ट्रेन से अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा वहाँ पर, और जो किराया होगा वो काफ़ी महंगा होगा ट्रेन का। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपग्रेडेशन ना होने की वजह से आज 1947 वाली जो हालात थे रेलवे के पाकिस्तान के अंदर वही आज बने हुए हैं। खास बात यह है कि चाइना से इन्होंने कुछ बोगियाँ खरीद ली, कोई रिसर्च नहीं की, कुछ नहीं किया, ये गए और चाइना से इन्होंने जो बोगियाँ खरीद ली। अब वो बोगियाँ इतनी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप की कि जो इनके पास ट्रैक थे, रेलवे ट्रैक थे पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर चल ही नहीं पा रही थी, तो फिर से उनको वापस किया गया। चाइना वाले कह रहे हैं कि हम इनको वापस लेंगे नहीं। तब यहाँ पर जो पाकिस्तान के इंजीनियर हैं, जो गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं फंसी नज़र आ रही है। आज भी वो कोच जो है बाहर पड़े पड़े सड़ रहे हैं, उनका कोई यूज नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल जो सिस्टम है, जो चीज़ें हैं, उनको ध्यान में रखकर सिर्फ भ्रष्टाचार के ऊपर अगर काम किया जाएगा तो यही रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और रही बात भारत की, भारत का डेवलपमेंट देखने के बाद में तो पाकिस्तान के लोग 100% परेशान होंगे, क्योंकि वो हमेशा ये देखते हैं कि हम सबसे आगे हैं, भारत पीछे है, लेकिन वो हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। आज जो हकीकत उनको दिखाई पड़ रही है वो कहीं पर भी वो झुटला नहीं सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।